Hello champs, good morning everyone. My name is Sachin Bhardwaj. Basically I am from Chandrayaan. आज बालक बालिकाओं हम क्या करने वाले हैं? आज हम स्टार्ट क्या करने वाले हैं? JEE का सॉल्यूशन. द क्वेश्चन पेपर विच वाज आस्क्ड इन 2023 के शिफ्ट 1 में जो आपका एग्जाम हुआ था उसका सॉल्यूशन आज करने वाले हैं. तो जितने भी लोग हैं, जितनी भी हमारी आर्मी है, एटलीस्ट हैव अ लुक ऑन दिस कि जो मैं मैथ्स के क्वेश्चन आपको JEE के सॉल्यूशन करवाने वाला हूं वो कितने इजी थे. और 25 क्वेश्चंस जितने भी थे आपके क्वेश्चंस, वो हर एक क्वेश्चन ज़्यादा 1 मिनट या 2 मिनट का क्वेश्चन था. सो इट वाज नॉट सो मच टफ क्वेश्चंस. हैव अ लुक ऑन दिस कैसे हम इसके सॉल्यूशन करेंगे. लेट्स स्टार्ट. ठीक है. सो टुडे आवर टॉपिक इज ब्रह्मास्त्र JEE मेन सॉल्यूशंस फॉर 2023 के जनवरी वाले क्या थे जो सॉल्यूशंस थे वो करने वाले हैं आज. देखना जरा बालक बालिकाओं. ठीक है. फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड ओवर इट इज, क्या क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि हाउ मैनी 9 डिजिट्स नंबर, कि 9 डिजिट्स नंबर क्या थे. 9 डिजिट नंबर वाला आपको क्या बनाना, डिजिट बनाने थे, डिजिट से बनाने थे. 9 डिजिट वाला नंबर बनाना था विद द हेल्प ऑफ 1 2 3 4 एंड 1. इनसे मुझे 9 डिजिट्स का एक नंबर बनाना था. कितने नंबर बन सकते थे सच दैट इवन डिजिट्स आर एट इवन प्लेसेस. देखो क्या था, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था बालक बालिकाओं. सिंपल सा ये था कि इन्होंने 9 डिजिट नंबर चाहिए था. 5 6 7 8 और 9 9 डिजिट्स. अब उन्होंने बोला था 9 डिजिट्स कौन कौन से डिजिट्स से बनाने थे मुझे. 1 2 3 4 5 4. उसके बाद अगेन 1 2 3 4 एंड 1. देखो इजी सॉल्यूशन बता रहा हूँ, कैसे लिखने का तरीका बता रहा हूँ आप सभी को. लिखना कैसे आज के बाद कभी भी, जैसे लिख दिया ना 1 2 3 4, फिर से क्या है 1 2 3 4 और एंड में क्या है फिर से 1. समझ आया लिखने का तरीका. इससे आपको ये पता चल जाएगा कि 1 कितने टाइम्स है, 2 कितने टाइम्स है, 3 कितने टाइम्स है, 4 कितने टाइम्स है. कोई भी आपके पास अल्फाबेट लेटर जो भी आता है आप कितने टाइम्स जो लिख पा रहे हो उसको. ठीक है. अब देखना जरा बालक बालिकाओं कैसे करना था इसको सॉल्व. हमें बोला था कंडीशन क्या गिवन थी, सच दैट इवन डिजिट्स के बोली करी गई थी बात. तो इवन डिजिट्स कौन कौन से हैं यहाँ पे. इवन डिजिट्स हैं, एक ये है और एक ये है इवन डिजिट्स. ठीक है. सिंपल सॉल्यूशन. पहले इवन डिजिट्स के साथ खेल लेते हैं. इवन डिजिट्स कितने हैं मेरे पास 1 2 3 4. टोटल कितने हैं 4. तो 4 इवन डिजिट्स को मैं 4 तरीके से लिख सकता हूँ. ठीक है. 4 फैक्टोरियल. ठीक है. अब रिपीट भी तो हो रहे हैं, और रिपीट कितने हो रहे हैं 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 4 भी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है. जो जितना भी रिपीटिशन होता है उससे उस चीज को डिवाइड कर देना है इन टर्म्स ऑफ फैक्टोरियल. दिस वाज योर आंसर. ठीक है. फर्स्ट केस जो फर्स्ट कंडीशन दी गई थी उसके हिसाब से मैंने लिख दिया. अब सेकंड कंडीशन क्या गिवन थी, आर एट, क्या गिवन थी आपको, आर एट इवन प्लेसेस पे थे ये. अब इवन प्लेसेस कितने हैं मेरे पास, देखते हैं जरा. इवन प्लेसेस एक तो ये है इवन प्लेसेस, एक तो ये है, एक तो ये है और एक ये है. ठीक है. इवन डिजिट्स आर इवन प्लेसेस. 4 देखो मैंने कैसे किया था, 4 इवन प्लेसेस थे मेरे पास और कितने नंबर थे 1 2 3 4. तभी मैंने लिखा 4 जगह मैं 4 फैक्टोरियल तरीके से उनको भर सकता हूं और रेपिटेशन में 2 फैक्टोरियल √2 फैक्टोरियल लिख दिया. यहां तक समझ आया, कोई दिक्कत नहीं. लेकिन बालक बालिकाओं ये वाला स्पेस तो मेरा वेकेंट रह नहीं गया, ये वाला स्पेस भी तो वेकेंट रह गया. ये वाला, इस चीज का क्या करोगे, ये वाला स्पेस, इस चीज का स्पेस ये भी तो भरना है मुझे. नंबर्स तो 9 भरने हैं ना मुझे. तो ये क्या है, ऑड नंबर, ऑड प्लेसेस है. कितने हैं ये 1 2 3 4 5 हैं. कितने हैं 5 हैं. तो इन 5 को मैं 5 फैक्टोरियल के तरीके से भर सकता हूँ. 5 जगह को मैं 5 फैक्टोरियल के तरीके से भर सकता हूँ. ठीक है. और उसके बाद ऑड नंबर्स कितने हैं 1 2 3 4 5 ही हैं. और 1 कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 3 टाइम रिपीट हो रहा है, तो 3 फैक्टोरियल. एंड 3 कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 2 टाइम रिपीट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज 2 फैक्टोरियल. दिस वाज दिस आंसर. इतना सा आंसर था. कंडीशन फिर से सुन लो. कंडीशन ये थी इवन डिजिट्स आर एट इवन प्लेसेस. 4 इवन प्लेसेस थे, 4 ही मेरे पास क्या थे, इवन नंबर थे. तो 4 इवन नंबर को 4 जगह मैं कैसे बच सकता हूँ 4 फैक्टोरियल अपॉन उनकी रिपीटेशन. इवन नंबर का रिपीटेशन 2 का 2 बार था और डिवाइड कर दिया. अगेन 4 का फिर से 2 बार था तो 2 बार उसको डिवाइड कर दिया. 2 फैक्टोरियल. समझ आया बालक बालिकाओं. ठीक है. 4 × 3 × 2. हाँ ठीक है. उसके बाद वैसे ही ऑड प्लेसेस कितने बचे थे मेरे पास 1 2 3 4 5. तो 5
जगह थी मेरे पास 5 नंबर थे, 5 फैक्टोरियल अपॉन जितने भी टाइम्स वो नंबर रिपीट हो रहे होंगे, ऑड नंबर है ना, ऑड नंबर 1 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स डिवाइड कर दिया, और 3 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, जितना टाइम्स रिपीट हो रही है कोई चीज़ उतना टाइम्स वो डिवाइड कर देना है फैक्टोरियल फॉर्म में। ठीक है, इतना सा था आपका सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्व करते हैं ज़रा इसको, कितना आंसर आएगा इसका, सॉल्व करते हैं ज़रा। सॉल्व करके इसका आंसर आने वाला था मेरा 4 फैक्टोरियल को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल को लिख सकता 2 इंटू 1 2 इंटू 1, ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, वैसे ही मल्टीप्लाई में क्या 5 फैक्टोरियल कैसे था, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल कैसे लिखता हूँ 3 इंटू 2। ठीक है, वैसे 2 फैक्टोरियल कैसे 2 इंटू 1 समथिंग, 1 से तो मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो सेम ही बात है। ठीक है, 1 से डिवाइड मल्टीप्लाई करो सेम ही बात है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, यहाँ से क्या बचा था मेरा 3 2 ज़ा 6, और यहाँ से क्या बचा था मेरा 5 2 ज़ा 10, दैट 6 इंटू 10 इज दैट इज 60 आंसर है। मतलब हम कि हाउ मैनी 9 डिजिट्स नंबर, तो 60 हमारे पास ऐसे नंबर होंगे जिन पे इवन प्लेसेस पे इवन नंबर हम सेट कर सकते हैं और ऑड प्लेसेस पे हम ऑड नंबर सेट कर सकते हैं। ठीक है, 60 वेज होंगे, मतलब 60 टाइप ऑफ नंबर्स होंगे वो। ठीक है, इन दिस वे वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन, सॉल्व इट। एक्सप्लेन करने को मुझे टाइम लगा, लेकिन समझने में आपको जस्ट 10 सेकेंड रूल, दिस इज अ 10 सेकेंड रूल। समझ आया? ठीक है, समझ आया। मूविंग अप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन tan इनवर्स 1 प्लस रूट 3 अपॉन 3 प्लस रूट 3 प्लस सेकेंड इनवर्स ऑफ, हाँ ये क्वेश्चन टफ लग रहा है मुझे, ये क्वेश्चन टफ आ गया था। देखते हैं ज़रा, ट्राई करते हैं। ठीक है, पहले एक वाला पार्ट सॉल्व कर लेता हूँ मैं, इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लेता हूँ ज़रा। tan इनवर्स 1 प्लस रूट 3 और ये tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस रूट 3 अपॉन क्या है 3 प्लस रूट 3। अच्छा, देखते हैं ज़रा बालक बालिकाओं कैसे करेंगे सॉल्व इसको। अच्छा देखो ज़रा, क्या मैं अंदर कॉमन लेके देखता हूँ ज़रा क्या बनेगा 1 प्लस रूट 3। अगर मैं अंदर से रूट 3 कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचेगा रूट 3 प्लस 1, यही बचेगा ना। अरे यार ये तो सॉल्व हो गया, देखना ज़रा, ये देखो क्या ये और ये चीज़ कैंसिल नहीं हो जाएगी, क्या बचेगा मेरे पास tan इनवर्स ऑफ 1 बाई रूट 3। देखो इतना इजी क्वेश्चन था आपका JEE में, समझ आया? तो क्वेश्चन देखने का तरीका होना चाहिए। tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस रूट 3, और 1 प्लस रूट 3 कब होती है वैल्यू 10 की, बताना जरा बालक बालिकाओं कब होती है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ ज़रा मुझे। देखो सिंपल सी बात, अगर भूल भी जाओ ना, तुम इन केस कभी भूल भी जाओ तो साइन कॉस और tan वाला रूल मैंने एक वीडियो में बताया आपको, उस वीडियो को आप देख सकते हो। ठीक है, उस वीडियो को आप देख सकते हो। सिंपल सी बात है, ये होती है π/6 पे, 30 डिग्री पे होती है ये। ठीक है, 30 डिग्री पे होती है, तो ये मेरा आ गया। ठीक है, अब वैसे ही सेकंड वाला भी देख लेते हैं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्या पता इसमें भी सेम ही हो, सेकंड इनवर्स रूट ऑफ, ऊपर से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ 4 कॉमन लेता हूँ तो क्या बचेगा 2 प्लस रूट 3, और नीचे से 3 कॉमन ले लेता हूँ 2 प्लस रूट 3, लो ये भी कैंसल आउट हो गया। क्या बचा मेरे पास सेकेंड इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 4/3, दैट इज इक्वल टू सेकेंड इनवर्स ऑफ 2/√3। इतना सॉल्यूशन इजी था। अब अगर सेकेंड याद नहीं है तो आपको पता है सेकेंड है तो ये किसका उल्टा होगा, किसका होगा कॉस इनवर्स ऑफ √3/2, बिकॉज सेकेंड और कॉस क्या होते हैं उल्टा, और √3/2 कॉस की वैल्यू कब होती है, ये भी 30 डिग्री पे होती है। देयरफॉर यहाँ से भी कितना आ गई वैल्यू π/6, 30 डिग्री। यहाँ से π/6 आ गई है, पीछे से भी π/6 आ गया है। ठीक है, तो एंड सॉल्यूशन क्या होगा इसका, एंड सॉल्यूशन बीच में क्या था, इन दोनों के बीच में क्या था, एडिशन था। आई थिंक ये देखो एडिशन था। देखते हैं जरा एडिशन करके, फर्स्ट पार्ट प्लस सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा, π/6 प्लस π/6 दैट इज इक्वल टू 2π/6 दैट इज इक्वल टू π/3। हैंस आंसर इज कितना 60 डिग्री। ये हमारा आंसर था, है ऑप्शन ऐसा कुछ π/3।
इज द करेक्ट आंसर। अब कितना टाइम लगा इसको? करेक्ट आंसर कितना टाइम लगेगा इसको? अगेन टाइम वॉज 20 सेकेंड रूल। ये भी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हाँ किसी बच्चे को काटने में समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है, स्टिल इट इज़ अ 10 सेकेंड रूल, ठीक है। पर 20 फॉर बोथ। जो फिजिक्स पहले सॉल्व करते हैं, फिर केमिस्ट्री फ्रेंड में वहाँ से दिमाग खत्म हो जाता है, फिर जाके मैथ सॉल्व करने लगते हैं JEE में, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो ए 20 सेकेंड रूल, ठीक है। तो देख लो आप सिर्फ 30 और 40 सेकेंड में 2 क्वेश्चन निकाल दे रहे हो बालक, समझ आ रहा है? तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस विद इन अ लिमिटेड टाइम ऑफ फ्रेम। समझ आया? ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे इन दिस सीरीज। ऐसे ही 2-2 क्वेश्चन मैं सॉल्व करते करते आपको पूरी सीरीज बना के दे दूंगा, ठीक है। इन दिस वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ JEE मैथ्स। उसके बाद हम एडवांस के भी क्वेश्चंस करेंगे मैथ्स के, ठीक है। सो बच्चों प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल नेम विद चंद्रयान साइंस एंकर यू, एंड यू कैन ऑल्सो विजिट अवर वेबसाइट नेम विद www.chandrayans.com, ठीक है। बालक बालिकाओं कोई भी दिक्कत होती है कृपया हमें बताएं, सो दैट वी कैन वर्क अपॉन इट एंड कैन हेल्प यू, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर योर स्पेस, थैंक यू।